अब्रियन क्या होती है? लॉस एंजलिस अब्रियन टेस्ट, ठीक है ना। उसने रोड जो पत्थर होते हैं उसने देखा कुछ पत्थर नरम होते हैं, कुछ सख्त होते हैं। जो नरम पत्थर होते हैं वो गाड़ी में चलने की वजह से जल्दी घिस जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो सख्त पत्थर होते हैं वो थोड़ा लेट घिसते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा, ठीक है ना। इस चीज को देखने के लिए देखो, अब जो पत्थर सड़क के ऊपर वाले सरफेस पर होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट होता है गाड़ी के टायर से, और मैक्सिमम प्रेशर उसी पर आ रहा होता है, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेस किसके बराबर होती है? फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस किसके बराबर होती है? फोर्स ओवर। जब ऊपर देखो लगती है एरिया कम होता है। जैसे हम देखो ये अगर रोड की सरफेस है तो ये अगर लगती है एरिया इस तरह इंक्रीज होता है। जैसे नीचे आती जाएगी एरिया बढ़ता जाएगा, जब एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया किसका आ रहा है? बट्टे में आ रहा है ना। तो जब बट्टे में वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर ये स्ट्रेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस वजह से वो कह रहा है जो ऊपर वाली सरफेस होती है इसमें हम अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेस ज्यादा आ रही है। जैसे हम दूसरी लेयर में आते हैं उसमें स्ट्रेस थोड़ी कम हो जाती है, वहां पर थोड़ा हल्का मटेरियल इस्तेमाल कर लेंगे। क्वालिटी के लिहाज से, वजन के लिहाज से हल्का नहीं कह रहा, क्वालिटी के लिहाज से इन जो सस्ता थोड़ा होता है उसके बाद मजीद सस्ता कर लेंगे, तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत हमें यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग है इसका हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। यहाँ क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर 2 नंबर मटेरियल डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जल्दी खराब हो जाएगा। अक्सर आपने देखोगे कुछ रोड नया बनाते हैं 6 महीने बड़े मुश्किल से गुजरे होते हैं, रोड तोड़ का शिकार हो जाता है, ठीक है ना। इसकी ये वजह भी होती है कि जो एग्रीगेट इस्तेमाल किया जाता है सड़कों पर वो घिसाव के खिलाफ मजम्मत कितनी पेश करता है, ठीक है ना। यानी हम देखते हैं ये एग्रीगेट अगर इस्तेमाल करें सड़क की सरफेस पर ये कितनी घिसाव के खिलाफ मजम्मत है इसकी, क्योंकि हमने जो एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं वो ट्रैफिक की नोयत को देखकर करते हैं। ये भी देखा जाता है क्योंकि अगर हैवी ट्रैफिक इस्तेमाल हो गया उसके लिए एग्रीगेट और होगा, ठीक है ना। लाइट ट्रैफिक इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए एग्रीगेट और होगा। फर्क है ना दोनों चीजों में, तो इस चीज को भी अपने मद्देनजर रखा जाता है। तो घिसाव के खिलाफ मजम्मत होती है एग्रीगेट की, घिसाव के खिलाफ मजम्मत अब्रियन डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। एग्रीगेट के अब्रियन से क्या मुराद है, या अब्रियन की तारीफ करें। अब्रियन का उर्दू में लफ्ज होता है घिसाव, ठीक है ना। तो अब ये घिसाव के खिलाफ मजम्मत, ठीक है ना। इसको मैं शॉर्ट में ए भी लिख सकता हूं, अब्रियन वैल्यू, ठीक है ना। अगर वो कहता है ये 30% आ जाए या 30% से कम आ जाए तो इसको आप प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब्रियन वैल्यू देखो ना, ये तजर्बात से जो हम करते हैं ना, बार बार ये वैल्यू दी जाती है आप स्टैंडर्ड, ये उन्होंने तजर्बात करके मुशाहिदात करके फिर उन्होंने यहाँ पे रिजल्ट निकाले होते हैं। अब वो कहते हैं ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है अगर इसके मुताबिक आपकी कोई चीज जो वैल्यू इससे मीट करती है तो आप उसको फॉलो करोगे, इससे मीट नहीं करते आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है ना। अगर वो कहते हैं अब्रियन वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, नहीं 30 से बड़ी आ जाए या 30 हो या 30 से बड़ी, 30 से बड़ी, हाँ, या इससे अगर 30 से बड़ी और 40 से लेस हो जाए, 40 हो या 40 से लेस। डेफिनेशन होगी पत्थरों की मजम्मत होती है, रगड़ के खिलाफ मजम्मत, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके लिए ऑपरेटर्स कौन से इस्तेमाल होंगे? नंबर 1 लॉस एंजलिस मशीन, पीछे आपको नजर आ रहा होगा ग्राफ में, उसके लिए क्या करते हैं, घूमता है ना, थोड़ा एक्टिव हो गया। सबसे पहले नंबर पे ऑपरेटर्स कौन से इस्तेमाल होता है? लॉस ब्रेसर चार्ज स्टील बॉम्ब इस्तेमाल होती है, ब्रेसर चार्ज स्टील बॉम्ब,
जो हमने सैंपल लेना है एग्रीगेट का 5 kg या 10 kg लेना होता है, तो आपकी मर्जी 5 kg लें या 10 kg लें। वो टेस्ट फिर उसी तरह हम क्या करते हैं, उस चीज को ले देके परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वजन जो एग्रीगेट हम लेंगे उसका वजन कर, इसके लिए सीप नंबर 8 भी इस्तेमाल करते हैं, 12 भी करते हैं, 8 भी हो सकती है। ठीक है, ज्यादातर वैसे जिसमें वैल्यू होती है वो होती है ज्यादातर 10। ठीक है ना, अब 10 है तो 8 करते हैं, 8 है तो 10, तो हमारे पास जो स्क्रीन वैल्यू हमारे पास जो सीप पड़ी हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब किसी जगह सीप नंबर 12 लिखा हुआ है, किसी का सीप नंबर 8 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम हमारे पास वैसे दरमियान वाली तो हम दरमियान वाली इस्तेमाल कर लेते हैं, सीप नंबर 10 हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो, सबसे पहले हमने क्या करना है, सैंपल लेना है एग्रीगेट जिसको हमने परफॉर्म करना है, जिसके लिए टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कि उसकी अब्रियन वैल्यू क्या आती है। ठीक है, सैंपल लेंगे 5 kg, डिजिटल बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, वहां से हम उसका वजन कर लेंगे। वजन करने के बाद हम क्या करेंगे, उस सैंपल को लॉस एंजलिस मशीन जो है उसका ऊपर वाला ढक्कन खोल लेंगे। ठीक है ना, वो खोल के वो सारा सैंपल उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद ये स्टील बॉल पड़ी है आपके सामने, ये स्टील बॉल भी उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, स्टील बॉल डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका ढक्कना नट एंड बोल्ट जो है ऊपर बोल्ट है वो बंद कर देंगे। ठीक है, अब जो ये मशीन रोटेट करती है बच्चे, इसकी एक लिमिट है, ये रोटेट करती है 30 से 33 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 30 से 33 अपने चक्कर मुकम्मल करती है। रेवोल्यूशन कहते हैं चक्कर, यानी 1 मिनट में 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, यानी 30 से 33 चक्कर मुकम्मल करती है। तो ये एंड पॉइंट है, अक्सर पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब हमने जो मशीन चलानी है या 500 रेवोल्यूशन के लिए चलाते हैं या 1000 रेवोल्यूशन के लिए, फर्स्ट हम फिक्स कर देंगे 500 रेवोल्यूशन। वहां पर डिजिट लगा हुआ है काउंटर, वहां पे हम पहले रेवोल्यूशन फिक्स कर देंगे 500। जैसे ही 500 मुकम्मल होगी मशीन खुद ब खुद रुक जाएगी। जैसी मशीन रुक जाएगी हमने क्या करना है, उसका ढक्कना खोल लेना है। ढक्कना खोलने के बाद उस ड्रम को जब हम नीचे की तरफ उसका जो ऊपर वाला क्या कहते हैं ओपनिंग है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, सीप नंबर 10 से क्या करेंगे, छानेंगे, सीप करेंगे। अब छानने के बाद हमारे पास पता क्या होता है, तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या होता है, पासिंग, यानी जो मटेरियल पास हो जाएगा इस सीप से उसका हमें क्या चाहिए, वजन चाहिए। तो आप देखो ना, इसके अंदर हम वजन डालेंगे। ठीक है, सीप करेंगे, जो वजन आ जाएगा उसमें ट्रे में डाल दिया, दोबारा और मटेरियल डाला इसके अंदर, उसके अंदर डाल दिया। अब जो सीप देखो कुछ मटेरियल ऊपर रह जाएगा, कुछ चला जाएगा, जो अंदर से चला जाएगा उसका हमें वजन चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर हम नीचे वाला वजन लें डायरेक्ट पासिंग वाला, जो नीचे हमारे पास इकट्ठा होता है इसके अंदर, क्योंकि कुछ मट्टी होती है, धूल बन जाती है, धूल बनकर उड़ भी जाती है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं, ऊपर रिटेन मटेरियल ले लेते हैं। जब रिटेन मटेरियल लेंगे, टोटल में से ऊपर वाला माइनस करेंगे रिटेन, तो हमारे पास पासिंग आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसमें क्या होता है, जब छानते हैं चीजों को वजन करते हैं तो उसमें कुछ मट्टी आगे पीछे धूल बनकर उड़ जाती है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं, टोटल वेट 5 kg था, यानी 500 ग्राम था। ठीक है ना, अब इसमें जितना ट्रेन किया है 400 किया है, 500 माइनस 400 तो 100 ग्राम आ जाएगा, वो हमारा क्या होगा, पासिंग। अब जो पासिंग आ जाएगा इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन जिस तरह आप कह रहे हैं। अब जो ब्रिलियन वैल्यू होती है इसका फार्मूला होता है W1 माइनस W2 ओवर W1 जरल। अब W1 क्या है, W2 क्या है, W1 क्या है, वेट ऑफ एग्रीगेट, W2 क्या होगा, वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन ऑन सीप नंबर 10। समझ आ गई। और W1 हमारे पास आ जाता है 500, ये तो 500 फिक्स होगा, ये तो हमें पहले से पता चल जाएगा, तो हमें इसकी क्वांटिटी कितनी ही लेनी है, क्लियर है। दूसरे
पे जब वेट W2 देखेंगे वो हमारे पास आ जाता है 350 ग्राम। ठीक है, अब ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। ये देखें W1 हमारे पास क्या है 500 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 500 जरा कितनी आती है बच्चे ये वैल्यू कैलकुलेट करें। एग्जैक्ट 30% आती है। अब 30% हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी जो वैल्यू है इसमें लाई करें, इस कैटेगरी में लाई करें पहली में, तो इसको हम क्या करते हैं सब्सिडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा टेस्ट होना है, इस तरह हमने सारा परफॉर्म। ठीक है, इसके बाद एग्रीगेट सबसे पहले हमने खाली डिश का वजन वो था 5.66 6.55, तो उसके अंदर हमने 5 kg एग्रीगेट डाले। ठीक है, वो आप इसका वजन कर रहा हूँ 11.50। ठीक है 55। ठीक है, ये एग्रीगेट 5 kg जो एग्रीगेट हमने बदल किया इसके अंदर डाल दें। अगो वाला हो जाके शूट करेगा। चलें दोबारा इसको बंद कर। हाँ, अब ये स्टील बॉल इसके अंदर डाल दें, नीचे तो पड़ी है यार स्टील बॉल इसके अंदर पड़ी। चलें अब रखना इसका बंद कर दें। चलें अब हमने इसके अंदर सैंपल भी डाल दिया और स्टील बॉल भी डाल दी। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको यहाँ पे फिक्स करना है 500 रेवोल्यूशन के लिए। यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पे हम इसको चलाते हैं 3 4 5। अब ये 500 के लिए फिक्स हो गया। जैसे 500 रेवोल्यूशन मुकम्मल होगी मशीन बंद हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, खोलेंगे और एग्रीगेट बंद निकाल लेंगे। चलें वहाँ से बटन ऑन करें आप बाकी अब इसको टिल्ट करें, नीचे की तरफ घुमाएं। ठीक है, अरे ना खासा भी काफी साफ साफ करें। थोड़ी देर ठहरने दो ना उसको यार, खाली हो गया है, खाली हो गया। चल बात यार बाकी अगर आप देखते रहो ना काम को साइड से आगे आओ, साइड से दे दो 5 जरा अब उसको उधर ले
अब दोबारा मटेरियल वहाँ से डालना, जल्दी करो, ये प्रोसेस सारा करना है ना, साथ करो, नीचे ना गिरे यार, आगे आगे करो, ऊपर करके। अब बात सुने, ये हमारा टेन मटेरियल आ गया नीचे, ठीक है ना। अब ये पहले हमने टोटल वेट लिया था, वो हमारा 500 ग्राम था। अब इसका वेट करेंगे रिटेन मटेरियल का, तो टोटल में से रिटेन मटेरियल माइनस करेंगे तो हमारे पास का आ जाएगा पासिंग। तो पासिंग को डिवाइड कर हमने खाली वजन ट्रे का वजन किया जिसका वजन था 6.5। उसके बाद हमने मटेरियल जो रिटेन मटेरियल है उसका वजन किया, उसको इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास वेट है 500 ग्राम जो हमारा क्या है W1 वेट ऑफ एग्रीगेट सैंपल। हमने कितना लिया था 500 ग्राम। अब 500 ग्राम हमने क्या किया है, जैसे आपने अभी परफॉर्म भी किया प्रैक्टिकल कि लॉस एंजलिस मशीन जो ड्रम है उसके अंदर हमने एग्रीगेट डाल दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फ्यूज बार उसके साथ अंदर डाल दिया। उसके बाद उसका ढक्कना बंद कर दिया, ठीक है ना, नट बंद कर दिया। उसके बाद मशीन को हमने 500 रेवोल्यूशन के लिए सेट कर दिया, उसको मशीन को चला दिया। जब मशीन ने 500 रेवोल्यूशन मुकम्मल कर ली, उसके बाद हमने दोबारा मशीन को बंद किया। बंद करने के बाद हमने क्या किया, C नंबर 10 से क्या किया, इसको सील किया, छाना। छानने के बाद जो मटेरियल उसके ऊपर रह गया, रिटेन मटेरियल, जो सील छानने के बाद जो मटेरियल उसके ऊपर रह गया, जिसको हम रिटेन मटेरियल कहते हैं, उसका हमने वजन किया। और जो रिटेन मटेरियल है वो क्या हमारे पास W2। ये हमारे पास क्या आया, कितना आया था हमारे पास 4.7। तो इसको अगर हम ग्राम में लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 4700 ग्राम। ऊपर से भी 0 लगे, ठीक है, 500 ग्राम में ये क्या हो जाएगा 470 ग्राम हो जाएगा। 5,000 का ऊपर सर, सॉरी 5000, ये क्या बन जाएगा 4700, ठीक है। चले अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा 4700 डिवाइडेड बाय 5,000 लिखे सर, बार जरा चले कैलकुलेट करें कितना आता है, कैलकुलेटर निकाल ले। ओके सर, ओके। कितना आता है बच्चे 6%। ये तो बहुत कम है। तो ये क्या है, लेस देन 30% है। तो हम इसको किस लिए यूज कर सकते हैं, सरफेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते। और थोड़ा बहुत कम हुई है, डिसॉल्व कम हुआ है, तो ये अच्छा मटेरियल है, तो इसको हम सरफेसिंग, रोड की ऊपर सरफेस होती है, वेरिंग सरफेस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा